हम्म, हम्म, धीरे धीरे और ज्यादा डीपली होते जा रहा है, ये बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल। तो इतने दिनों के मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के बाद आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपको एंड तक एंगेज करके रखेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली मैं लाया हूँ ये कॉन्सेप्ट डेथ के ऊपर या मृत्यु के ऊपर। ओ भाई साहब, हमको हल्का नींद भी आ रहा था, सोएंगे नहीं। हाँ, तो ये डेथ के रिलेटेड मतलब जो कुछ भी है ना, जो समझा ए, है या जो। ऐसे हम सोते नहीं है, कभी नहीं सोते हैं। पूरा का पूरा सेशन अटेंड करते हैं, बट आज थोड़ा सा हरासमेंट हो गया, काम ज्यादा था ना। हम्म। इस वजह से थोड़ा सा हरासमेंट हो गया है, इसीलिए नींद आ रहा था, लेकिन अब हम नींद को भगा दिए। हाँ, तो अभी हम 2 मिनट शांत रह जाते हैं और दो मतलब 9:20 में शुरू करेंगे। चलिए। ओके, सारे लोग आ गए हैं ना? हाँ आएंगे, अगर नहीं भी आएंगे तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जितने लोग रहते हैं ना उतना अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करिए आप। ओके, मैं आवाज थोड़ी देर म्यूट म्यूट कर कर देते देता हैं। हूँ। ओके। कुछ भी शुरू करने से पहले ना, अगर 1 मिनट मतलब शांत रहते हैं तो उसका फ्लो बना रहता है। जैसे कि कल उपनिषद को खत्म करने के बाद जो मैं थोड़ी देर शांत रह गया और उसके बाद जो फ्लो आया ना, वो बिल्कुल 1 घंटे तक चला था, जो शायद आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा। मैं ऐसा मानता हूँ। तो आज का जो ये कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूँ आप सब मतलब एंड तक रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है डेथ के रिलेटेड। अध्यात्म में मृत्यु का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसको अगर हम मिस कर देंगे इस सेशन को तो अच्छा नहीं रहेगा। वैसे भी हम फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिसंबर के बाद कनेक्शन टूट जाएगा या बंद हो जाएगा। मैं सोचा हूँ कि हम फिर से मतलब जब भी समय मिलेगा, या शनिवार हो गया या रविवार हो गया, उसमें भी हम बात करेंगे। तो ये डेथ के रिलेटेड है, जिसको मैं शांत भाव से बोलूंगा, और एक उपनिषद पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले मतलब मृत्यु के ऊपर है ना, तो आप मतलब ज्यादा सस्पेंस मतलब जो रात में मतलब माइंड बहुत सेंसिटिव रहता है ना, तो बहुत लोगों को मतलब नींद भी उड़ जाती है। बहुत लोग अगर मृत्यु के रिलेटेड कुछ देख लें या कुछ हॉरिफिक चीज देख लें, माइंड वैसा ही रहता है ना। इसलिए आप मतलब डीपली इसको एक्सपीरियंस मत करना, बस समझना इसको। क्योंकि सुबह तो हम बात नहीं कर सकते, जुड़ नहीं सकते ना। जो कुछ भी हम करते हैं वो रात में ही कर पाएंगे। इसीलिए आज का ये कॉन्सेप्ट है डेथ के ऊपर, कि ये डेथ या रियलिटी में ये है या नहीं, कुछ बहुत ही मतलब स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड है। तो अब हम शुरू करेंगे, बस 1 मिनट और। ओके, तो अब हम इसे शुरू करते हैं। मृत्यु, देह का मृत्यु कह लो, अहंकार की मृत्यु कह लो, या फिर माया से मुक्ति कह लो,
हर एक पल मतलब व्यक्ति मृत्यु से ही मतलब परिचित होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बस कॉन्शियसनेस का लॉस्ट हो जाना इसी को ही हम मृत्यु कहते हैं। जब आदतें छूट जाती हैं वहीं वहीं भी किसी चीज की मृत्यु होती है। जब हर एक चीज मतलब आप डेप्थ में समझोगे ना, तो हर एक पल हर एक चीज की मृत्यु हो रही है ना, एक एक पल जो बीत रहा है। वर्तमान नाम की कोई चीज हमने बोला था ना, एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि अगर जो जो पिछले साल बीत चुके हैं, इतने सारे साल, जितने महीने अभी बीत चुके हैं, जितने दिन बीत चुके हैं, या फिर घंटे मतलब जो घड़ी में चल रहा है, एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो मर रहा है ना, एक एक पल। अगर आप अभी शांत कमरे में बैठे हो और अगर आप अपने मतलब क्लॉक की ओर देखोगे तो मतलब जैसे एक एक उसका कांटा आगे जा रहा है तो वो अपने साथ उसको मृत्यु की ओर ही ले जा रहा है, ऐसा। तो मृत्यु मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब देह का अंत या कॉन्शियसनेस का लॉस्ट हो जाना हम मृत्यु समझते हैं ज्यादातर लोग, या फिर एक्सीडेंट हो गया ये सब। बस ये मतलब नॉर्मल सी सोच में कहूंगा इसको मैं। इन रियलिटी मृत्यु हर एक चीज के साथ जुड़ी हुई होती है। चाहे आप उसे देह का अंत कहो, अहंकार का अंत कहो, माया से जो लोग मुक्ति पा जाते हैं वो भी मृत्यु होती है। उसके बाद जो हमारे ओल्ड मेमोरीज होते हैं उसको उससे भावनात्मक मृत्यु कहते हैं उसको। उसके बाद मानसिक मानसिक मृत्यु नाम की भी एक चीज होती है। इसको मैं एक एक करके डेप्थ में बोलूंगा, लेकिन बेसिक्स को समझना उससे पहले बहुत जरूरी है। रूमी की मैं एक मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ा हूँ जो हमारे सूफी मिस्टिक थे। डेथ को लेकर वो भी इतने सारे चीजें लिखे हैं कि आप अगर उसको पढ़ोगे तो मतलब बहुत गूज़बम्स आएगा। I learned that every mortal will taste death, but only some will taste life। मतलब हर एक जीवित चीज मतलब मृत्यु को चखती है, लेकिन मैंने कुछ उन्हीं जीवित चीजों को देखा है जो जीवन को चखते हैं। हाँ, इसमें ये बोले हैं कि मृत्यु हर एक चीज को डसती है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जो जीवन से मतलब जीवन जीते हैं ना। लेकिन मतलब मैं मानता हूँ कि अगर हम उपनिषद में मृत्यु के कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें कुछ और ही होगा, कुछ और गहरा कह सकता हूँ मैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक उपनिषद तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना उपनिषद में मृत्यु को लेकर भी। तो उसी को मैंने रिसर्च रिसर्च करके लिखा था। तो पहले आता है शारीरिक मृत्यु या देह का अंत। ये वो मृत्यु होता है जिसे हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं। मतलब जो हमारा भौतिक मटेरियल बॉडी हो गया, जब मतलब हम अंतिम सांस लेते हैं कह सकते हैं, जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है। शरीर के अंत अंत के बाद मतलब कुछ रहता नहीं, ऐसा मानते हैं हम सब। ऐसा मानते नहीं मतलब जितने सालों से मतलब ह्यूमन एग्जिस्ट करता है इंटेलेक्चुअली, जब ह्यूमन माइंड डेवलप करना शुरू किया, उतने उतने दिनों से उतने अरबों सालों से हम यही समझते रहे हैं कि शरीर मिटती है और इसी को ही हम देह का अंत या मृत्यु कहते हैं। उसके बाद आता है अध्यात्मों में अगर हम उतरेंगे तो यहाँ पर एक और मृत्यु होता है जिसे अहम की मृत्यु या अहंकार का अंत कहा जाता है। अहम या अहंकार, ये वो एहसास है जो हमें खुद को दूसरों से अलग महसूस करवाता है। एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूंगा इसको। आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं तब हम अहम की मृत्यु से मतलब परिचित होते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग ना मानते हुए सभी के साथ एकता महसूस करता है ना। उसी दिन उसके ईगो के साथ उसके शरीर शरीर की तो नहीं कहूंगा मैं, भले ही मटेरियल बॉडी इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हो, लेकिन इन रियलिटी उसका ईगो जब मरता है तो वो इंटरकनेक्टेड हो जाता है यूनिवर्स के साथ और वर्ल्ड के साथ और नेचर के साथ। उसके बाद आता है एक एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको मैं भी पहले पहले नहीं समझ पाया था, जिसको कहा जाता है माया की मृत्यु या फिर माया से मुक्ति कहते हैं हम। ये भी अहंकार की मृत्यु की तरह होता है। माया मतलब भ्रम, आप इसको जानते ही होंगे, जो हमें संसार के साथ जोड़ता है। जब लोग मतलब
अ, माया से मुक्त होते हैं ना, ऐसे देखे होंगे आप जो अरबपति होते हैं। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें 400 करोड़, मतलब 400 करोड़ की संपत्ति का एक व्यक्ति उसको अपनी संपत्ति दान करके बुद्धिस्ट मंक बन जाता है। इसी को ही मायावी मृत्यु कहा जाता है। मतलब जब एक व्यक्ति मतलब उब जाता है संसार में। उदास का मतलब क्या होता है? उद प्लस आस, मतलब जब आप आपके अंदर हर एक आशा, मतलब हर एक इच्छाएं और आशाएं टूट जाती हैं, तब एक व्यक्ति उदास रहने लगता है। ओशो की बात है ये। बहुत अच्छी बात बोले थे ये। तो इसी को ही मायावी मृत्यु कहा जाता है। अब आता है भावनात्मक मृत्यु, या पुरानी, जो पुराने भावनाएं हैं हमारे, अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे तो मतलब हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमारे इमोशंस हैं, उसको, उसकी बात कह रहा हूं मैं। भावनात्मक मृत्यु क्या है? मतलब जो पुरानी भावनाएं हैं, जैसे गुस्सा करना हमारा एक मतलब नॉर्मल स्वभाव है, कह सकता हूँ मैं। द्वेष, दुख, या अब जो पुरानी पीड़ाएं हो गई, मतलब आपने मतलब बहुत घोर अपमान सहा होगा, या फिर कुछ बहुत बुरा ऐसा हुआ होगा जो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। इसी को ही भावनात्मक कहा जाता है। जब आप उसी विचारों और उसी भावनाओं को छोड़ देते हो कि कौन ही याद रखेगा, मतलब हर एक को मतलब राख में बदलना ही है, तो कौन याद रखेगा वो चीज। जो जो मैटर करता था वो उसी पल मैटर करता था, लेकिन जब मैं उस पल से मतलब मूव ऑन कर देता हूँ ना, तो उसी वक्त उसी चीज की मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए कि आपके खानदान में, आपके वंश में 3 पीढ़ी पहले आपके दादाजी ने बहुत बुरा काम किया हो, किसी की हत्या की हो, कुछ बहुत बुरा काम जो समाज में एक धब्बा हो। इन रियलिटी आपको भी खुद को खुद भी नहीं जानते कि आपके दादा के दादा के दादा ने भी एक बहुत घिनौना बुरा काम किया था। और कौन आपके दादा के नाम आप खुद नहीं जानते, तो दूसरा कोई क्यों क्यों याद रखेगा? इसी को ही भावनात्मक मृत्यु कहेंगे हम, क्योंकि हम उस इस स्टेज में जान लेते हैं कि एक रियलाइजेशन हो जाता है हमें कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हर एक चीज की मृत्यु होती है ना। जब ये विचार आता है हमारे मन में, तो ऑटोमेटिकली मैं कहूंगा भावनात्मक मृत्यु हो जाती है, या इमोशनल डेथ। अब आता है मानसिक मृत्यु। ये एक बहुत अच्छी चीज कहूंगा मैं इसको। जो पुरानी धारणाओं का मतलब जो अंत कर देते हैं हम, जो पुराने विचार हो गए, धारणा हो गई, मान्यताएं हो गई, ये तब होता है जब व्यक्ति अपने सीमित सोच से बाहर निकल जाता है। मतलब एक लिमिटेड थिंकिंग रखते हैं लोग। मतलब जो एक बहुत ही डीपली रिलीजियस पर्सन हो गए, मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जो बहुत कॉमन है, मैं इस्लाम की बात करना चाहूंगा। क्योंकि आप ज्यादातर देखोगे जो मुस्लिम्स होते हैं वो एक ही विचारधारा पे लटके होते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये सब मानो, कुरान मानो। इन रियलिटी उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने को, वो नहीं समझेंगे इस बात को। इसी को ही विचार कहा जाता है, जो वो पकड़े होते हैं बचपन से, क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से ही ये फिट किया जा चुका था कि यही विचार सही है। वो ये आप एक मुस्लिम को अगर समझाना चाहते हो, तो वो आप पत्थर को समझाने की तरह है, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। क्योंकि बचपन से एक डर बैठा दिया गया है उनके मन में। एक डर, मतलब अल्लाह को डरो, उसके बाद ये सब। इन रियलिटी गॉड को क्यों कोई डरेगा? आप खुद सोचो ना। गॉड को, अगर एक गॉड एग्जिस्ट करता है, वो चाहे किसी रिलीजन का क्यों ना हो, क्यों डरना है आपको उससे? अगर वो इस दुनिया में प्रेम का मतलब प्रेम बनाया है, इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए बनाई हैं, हर एक चीज को प्रेम करने के लिए बोला है ना वो, तो उससे डरने की कोई आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी आपको? वो विचार मतलब एक पकड़ के हुए बैठ जाते हैं वो लोग कि यही विचार हमारा सही है। इसी को ही मैं मानसिक मृत्यु कहूंगा, जब आप एक विचार को छोड़ देते हो कि आप भगवान से डरते हो, मैं इस गॉड से डरता हूँ, मैं कमजोर हूँ। एक विचार, एक पर्टिकुलर विचार या थिंकिंग को आप अपने लिमिटेशन से जब आप बाहर चले जाते हो ना, तब आप मतलब एक चमत्कार होता है कहूंगा मैं। और भी मृत्यु मतलब मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उसके बाद मृत्यु का मतलब क्या होता है, क्या सब है, ये सब मतलब हम डेप्थ में इसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये सब बेसिक्स हैं कि मृत्यु कई प्रकार के होते हैं। मृत्यु मतलब एक चीज को मृत्यु पकड़ना, मतलब देह का अंत या फिर कॉन्शियसनेस का लॉस्ट हो जाना, इसी को मृत्यु नहीं कंसिडर करा जा सकता, क्योंकि मृत्यु हर एक पल होता रहता है।
एक विचार अगर मेरा परिवर्तन हुआ और एक विचारधारा को मैंने त्याग कर दिया ना, उसी वक्त मेरे उस विचार की मानसिक मृत्यु हो जाती है। या फिर किसी का बहिष्कार करना हो गया, अपने दोस्त को मतलब दोस्त ना मानकर उसको ठुकराना हो गया, इसी को भी मतलब एक मृत्यु कहेंगे हम। क्योंकि आप उसी वक्त से उसके साथ संबंध मतलब तोड़ रहे हो। यही भी एक मृत्यु का मतलब एक एग्जाम्पल है, कहूंगा मैं। तो ये था मानसिक मृत्यु। अब आता है अज्ञान की मृत्यु, या ज्ञान का उदय भी मैं कहूंगा। अज्ञान की मृत्यु ये क्या है? जब हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधकार समाप्त होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। उदाहरण के लिए, जब हमें ये समझ आता है कि हमारा असली स्वभाव परमात्मा से अलग नहीं है, तब अज्ञान की मृत्यु होती है। मैं बोलूंगा, अहम ब्रह्मास्मि को जब हम पूरी तरह से मतलब समझ जाते हैं, तो इसी इसी यही वक्त मतलब अज्ञान की मृत्यु हो जाती है। अज्ञान क्या है? मतलब भौतिकता में चिपके रहना अज्ञान है। उसके बाद एक विचारधारा को पकड़े रहना अज्ञान है। उसके बियॉन्ड ना देखना अज्ञान है। जब आप उस मतलब इन बंधनों को एक एक करके टूटते मतलब तोड़ते चले जाते हो, तब हर एक चीज की मतलब मृत्यु होती जाती है। तो ये सब मतलब एक इमोशनली, एक मेंटली, एक बहुत मतलब मृत्यु को बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया जा चुका है, मैं कहूँगा। तो अब आता है डेथ का असली डेफिनेशन क्या है। कई लोगों के लिए, क्योंकि हर एक इंसान का विचारधारा अलग होता है ना, तो हर किसी के लिए मतलब डेथ एक अलग चीज हो सकती है। मैं पहले भी मतलब किसी और को मतलब पढ़ पढ़ के ये सब अपने एक्सपीरियंस से मैं कुछ पहले बोलता ही नहीं था। जो पढ़ता था वही बोल देता था। इन रियलिटी जब मैंने डेथ को मतलब बहुत ध्यान से समझा, इसको एक्सपीरियंस किया ना डेथ को, तो मुझे लगा कि डेथ नाम की कोई चीज होती नहीं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, आपका पता नहीं, पर मेरे हिसाब से मृत्यु नाम की कोई चीज होती नहीं। इल्यूजन, जैसे टाइम को इल्यूजन कह सकते हैं हम, कंसिडर किया है ना, टाइम एक इल्यूजन है। घड़ियों से बियॉन्ड जब आप देखोगे ना, टाइम एक इल्यूजन ही रहेगा आपको। जब तक आप घड़ी में सीमित रहोगे तो मतलब आपको नहीं फील होगा कि समय के बियॉन्ड भी कुछ मौजूद है। परिवर्तन ही मृत्यु है, ये भी हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है। क्योंकि इस दुनिया में अमरत्व के अधीन एक ही चीज है, और वो है परिवर्तन। दो चीजें हैं इन रियलिटी, नथिंगनेस और परिवर्तन। नथिंगनेस परिवर्तन के बियॉन्ड आता है। मृत्यु का पूरा संबंध परिवर्तन से है। जब कुछ नया बनता है तो पुराना नष्ट होता है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म की एक चक्र की तरह होता है। एक बीज जब पौधा बनता है ना, तो बीज को अपनी पहचान समाप्त करनी पड़ती है। ये बीज की मृत्यु है, लेकिन उसके माध्यम से एक नया जीवन प्रकट होता है। इसी प्रकार हर बार जब हम अपनी पुरानी आदतों का त्याग करते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी नई चीज का स्वागत करते हैं, और अपनी पुरानी पुरानी चीज की मृत्यु होती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी मतलब चेंज करते हो ना, एक मतलब जब आप वो कल थे ना, और आप अपने आप को आज अलग बना दिए, मतलब ये आपके पिछले मतलब जो पिछला जो स्वरूप था आपका, जो पर्सनालिटी था, उसकी उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा जैसे एक बीज जब पौधा बनता है, तो बीज का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो मिट जाता है। यही मृत्यु और परिवर्तन का पूरा समग्र सार है। एक सरल वाक्य में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो मृत्यु और सत्य क्या है अब, मतलब बोध अब जो रियलाइजेशन है। बहुत लोगों ने मतलब जितने भी फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मृत्यु एक सच्चाई का प्रतीक ऐसा माना है, वो लोग उन लोगों ने, जिसे कोई नकार ही नहीं सकता। ये इस बात की भी याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थाई है। हाँ, ये तो सच है कि हर एक चीज अस्थाई है, एक चीज को छोड़कर, जिसको हम परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि परिवर्तन अस्थाई नहीं है। जब नथिंगनेस में आप प्रवेश करोगे तो परिवर्तन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इन रियलिटी जब आप यूनिवर्स नेचर को मतलब डेप्थ में देखोगे ना, तो परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब इमोर्टल है, और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, सिवाय नथिंगनेस नथिंगनेस को छोड़कर, जहाँ पर परिवर्तन का जादू भी समाप्त हो जाता है।
बहुत लोगों के लिए मतलब मृत्यु एक मतलब एक मोटिवेशन भी होता है। जो लोग मतलब डेथ को ही अपना सब कुछ मानकर जो करते हैं ना, जो मतलब जीवन तो मिल गया, मतलब फ्री में मिला है हमारा जीवन। अगर ऐसा हम कंसिडर करें तो कोई बुराई भी नहीं है इसमें। जो जीवन मौजूद है, मतलब बर्थ हुआ हमारा फ्री में, जो है हमारी हमारी ये फिजिकल बॉडी हमें मिली है। उसके बाद जो सोचने की शक्ति हमें मिली है, उसके बाद जो चेतना चेतना है हमारा, उसके बाद जो हर एक चीज को जब हम सेंस कर पा रहे हैं, ये सब मतलब आपने किसी से नहीं मांगा था, आपको प्रकृति ने ये दिया है। तो बहुत लोग ये जानते हैं कि अगर प्रकृति ने मुझे ये शरीर दिया है, ये सोचने की शक्ति दी है, उसके बाद हर एक चीज को मतलब प्रकृति ने दी है ना, तो मृत्यु भी प्रकृति ने ही दी है। तो ऑब्वियसली वो लोग जीवन को कंट्रोल कर मतलब जो अपने हिसाब से जीना नहीं चाहते, जो उनके पास साधन होता है वो उसी का प्रयोग करते जाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, जो निष्काम कर्म योग का पालन करते हैं ना जो लोग, ऐसा। जब मतलब हम सोचते हैं कि मतलब जो शमशान घाट में चिताएं जल रही होती हैं, या फिर आप उदाहरण ले सकते हो जो 24 घंटे मणिकर्णिका घाट में जो लोग चिताएं जलाने आते हैं, कि यहाँ पर अगर हम चिताएं जलाएं, या फिर पुरी का जो स्वर्ग द्वार मौजूद है जगन्नाथ टेम्पल, उसमें जो मतलब लोग चिताएं जलाते हैं, उसमें आपको क्या सीख ऐसी मिलती है? एक एक लाश के मतलब जो जल रहा होता है उसको देखने से आपको क्या सीख मिलती है? पहली बात, जो अग्नि होता है, अग्नि मतलब कोई भी भली बुरी चीज नहीं, अग्नि एक महातत्व है ना, एक महातत्व है। उपनिषद उसको एक तत्व में मतलब एक ब्रह्म तत्व, सारी चीज में ब्रह्म वास करती है, तो ये अग्नि भी ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म तत्व भली बुरी चीज को नहीं देखती, और ब्रह्म तत्व इसीलिए एक कचरे को भी आप जलाओगे, अग्नि दोगे तो वो वहां भी जलेगी, क्योंकि कचरा उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद जो ब्रह्म तत्व मतलब जो चिताओं मतलब जो लाशों को जलाता है, आप इसमें एक बहुत मतलब फिलोसॉफिकल बहुत डीप टीचिंग है ये, कि मैंने पहले कहीं पढ़ा था कि जब मतलब लाशों मतलब जो जलती है ना, तो अपने अग्नि की ऊर्जा से, वो तो पहले जो शरीर होता है उसको पहले पंच महाभूत जो मतलब उद्धार के तौर पर हमने लिया था ना, उसको पहले इस भूलोक में विलीन करवा देता है, क्योंकि हमने ये सब उससे उधार पर लिया था। जो आकाश तत्व है, जो जल तत्व है, हर एक चीज मतलब मिल जाते हैं। जो आपने देखा होगा ना कि जब एक अस्थि मतलब हम विसर्जन करते हैं नदी में या फिर गंगा नदी में, तो वो जल तत्व में मिल जाता है। हर पंच महाभूतों को मतलब हमें ये उद्धार का शरीर वहां पे लौटाना ही है। उसके बाद चैतन्य आता है, चेतना। इसको आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि सूक्ष्म चीजों को हम इमेजिन नहीं कर सकते। पूरा का पूरा शरीर मतलब धरती में विलीन हो जाता है, लेकिन जो चेतना होती है वो यूनिवर्स के साथ मेल्ट हो जाती है। लेकिन तभी जब आप इसको रियलाइज करोगे, जब अपने आप का ज्ञान होगा, तभी आप इसको रियलाइज रियलाइज करोगे ना, तभी ये यूनिवर्स के साथ मेल्ट होगा, और पूरे के पूरे मतलब एक एक कहूंगा एक इटर्नल पीस कह सकते हैं हम, या फिर डेथ का मतलब एक फियर भी होता है ना सबको, फियर ऑफ डेथ। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है किसी किसी लोगों को, मतलब एक डेथ का बहुत बहुत ही मतलब एक बहुत भयानक डर फील होता है, चेस्ट पेन होता है। जो लोग मतलब जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में प्रवेश करते हैं, तो यूनिवर्स बहुत कुछ मतलब एक साइन भी देता है उसको कि तुम्हारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। जब आप मतलब साइंस की ओर मतलब उसके परसे मतलब जो उसके दृष्टिकोण से अगर देखोगे, तो ब्रेन डेथ को ही असली डेथ माना गया है। और ये लोग कंसिडर करते हैं कि ब्रेन डेथ जब होता है तो हार्ट बीट और ब्रीथिंग तो रुक ही जाएगा ना। तो कुछ भी नहीं, मतलब ये साइंस भी एक तौर पर मतलब नथिंगनेस पर ही बिलीव करता है, एक तरीके से, क्योंकि डेथ के बाद साइंस नथिंगनेस पे ही बिलीव करता है। आप देखोगे ना, ब्रेन डेथ के बाद कुछ भी मतलब नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा ये साइंस के दृष्टिकोण से था।
लेकिन जब आप कल्चरल मतलब जो कल्चर है हमारा या फिर दुनिया के जितने भी एंशियंट कल्चर्स हैं उसकी नज़रों से आप अगर देखोगे ना जो हमारे इजिप्शियन कल्चर में जो मेसोपोटामियम पोटामियंस थे उसके बाद जो बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन थे इंडस वैली सब लोग मतलब डेथ के बाद भी कुछ होता है ऐसा मानते थे सब। इतिहास को मतलब जिसने भी मतलब डेप्थ में स्टडी किया होगा मैंने तो मतलब सिविलाइजेशन को बहुत गहराई से समझा है जो एस्ट्रोलॉजी है जो सिमिलर है हर एक चीज में। उसके बाद के पुनर्जन्म की ये जो कथा है ये भी मतलब सिमिलर है। उसके बाद डेथ ये भी सिमिलर है कि उसके बाद भी कुछ होता है। हिंदुइज्म में तो आप जानते होंगे जो आत्मा होती है वो फिजिकल बॉडी को लीव करती है लेकिन उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है जो दिखता नहीं लेकिन शरीर ही होता है उसमें आत्मा प्रवेश करती है और अपने जीवात्मा प्रवेश करती है और अपने भली बुरी चीजों का मतलब दंड पाती है ऐसा। हम डेथ को मतलब कभी अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे ना। ये उसके बाद ही पता चलेगा क्या पता हम मतलब बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं इसको लेकर कि शायद इस दुनिया में आंख मैंने कहीं पर एक बहुत डीप चीज पढ़ा था कि हो सकता है कि ये दुनिया किसी और दुनिया का नर्क कुंड हो। सेंस बनाता है ये भी सेंस बनाता है एक तरीके से अगर हम कहें मतलब किसी और दुनिया का नर्क है ये दुनिया। ये सोच पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं कहूंगा कि यही सत्य है। सेंस बनाता है मतलब मैं ये नहीं मान रहा कि ये सच है क्योंकि जब आप मतलब इसको डेप्थ में स्टडी करोगे तो अपने मतलब दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है आप इस दुनिया को किस मतलब कि किसी किस कलर के मतलब चश्मे को लगाकर देखते हो। किसी और दुनिया का जो नर्क है ऐसा लेकिन हो भी सकता है ना क्योंकि बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल बोलते हैं ना। क्या पता कि ऑलरेडी हम डेड हों एक लूप या फिर एक इल्यूजनरी मतलब मायावी लूप में हम फंसे हुए हो ना। कुछ भी मतलब हम नहीं कह सकते कि यही सच है यूनिवर्सल ट्रूथ इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओशो के कुछ डेथ कोट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा अगर आप मुझे समय दो तो। क्योंकि ओशो का हर एक वर्ड जो होता है ना जो मतलब जो उनके विचार होते हैं डेथ के ऊपर तो बहुत डीप है। आप मतलब गुड रीड्स मतलब एक वेबसाइट है यहाँ पे आपको वहाँ यहाँ पे बहुत सारे मतलब कोट्स पढ़ने को मिल जाएंगे तो मैं यहीं आया हूँ ओशो का जो मतलब डेथ के रिलेटेड कोट्स थे उसको समझने के लिए। उसके बाद जिड्डू कृष्णमूर्ति के विचारों को भी हम डालेंगे। एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे जो मृत्यु से डरता है वो वास्तव में जीवन से डरता है। मृत्यु से डरने का अर्थ जीवन के को गहराई से ना समझ पाना है ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब आप सिंपली इसको मत समझो आप खुद सोचो। अगर एक व्यक्ति अगर मृत्यु से डरता है तो वो वास्तव में लाइफ से डर रहा होता है जीवन से डर रहा होता है। क्योंकि इन रियलिटी जब एक व्यक्ति जीवन को समझेगा ना तो वो मृत्यु से क्यों डरेगा। एक बहुत ही और डीप मतलब कोट है यहाँ पे बोलूंगा द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर लाइफ एग्जिस्ट आफ्टर डेथ द रियल क्वेश्चन इज वेदर यू आर अलीव बिफोर डेथ। मतलब जो मुख्य सवाल है वो ये नहीं है कि मरने के बाद जीवन एग्जिस्ट करता है या नहीं इन रियलिटी असली सवाल ये है कि क्या तुम मरने से पहले जीवित थे। इसको फिर से दोहराता हूं मैं। क्या तुम ये ये असली सवाल नहीं है तुम्हारे लिए कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं असली सवाल तुम्हारे लिए ये है कि क्या तुम मरने से पहले वास्तव में जीवित थे। इसको आप खुद एक्सपीरियंस करो। हम मतलब डे 10 में
जो आज 9वां दिन है ना, तो शायद कल 10वां दिन है, तो हम कल वो करेंगे, मतलब जो मेडिटेशन है, विज्ञान भैरव तंत्र है। इसीलिए आज मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लाया हूँ, या डीप कॉन्सेप्ट लाया हूँ डेथ के ऊपर। क्योंकि जो रियलाइजेशन है, जो तत्वों का विचार था, सब खत्म हो चुका है ना, इसीलिए। तो कल से हम मतलब जो भी दिन बचेंगे उसमें हम मेडिटेशन पे ही बात करेंगे, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र ऐसे ही मतलब 2-3 दिन लग जाएगा। तो डेथ के रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 11 बज जाएंगे कुछ मतलब समझते समझते। मैं इसको डेप्थ में क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि माइंड बहुत रात में सेंसिटिव हो जाता है ना, बहुत सारे विचार आते हैं। एक गहरा सन्नाटा कह सकते हैं। पॉसिबिलिटीज जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, आप एक किताब के जरिए नहीं समझ सकते। आप मतलब किसी एक व्यक्ति के विचार हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो जिड्डू कृष्ण मूर्ति हो, एक व्यक्ति के विचारों के भरोसे आप इस जीवन को नहीं समझ छोड़ सकते। इन रियलिटी आपको खुद ही ढूंढना होगा कि क्या है ये सब, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आप मतलब दूसरों के भरोसे जीते रहोगे ना, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। कैसा लगेगा सोचो। अगर मतलब मैं आपको एक बहुत गहरा डर देना देना चाहता हूँ यहाँ पे, डर आप डर जाओगे ये सोचकर कि जब क्या होगा अगर जो मृत्यु है वो बस हमारा साइलेंट कॉन्शियसनेस हो, मतलब अभी हम विचलित हो रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अगर जो चेतना है वो बस साइलेंट रह जाता हो और निष्क्रिय हो जाता हो, लेकिन शरीर में मौजूद हो, चाहे वो ब्रेन डेथ हो गया हो, लेकिन जब शरीर अग्नि में हम जला देते हैं ना, क्या हो वो पेन मतलब फील हो रहा हो हमें, मरने के बाद जो अग्नि में जो हम जलते हैं, उसी को ही नरक समझो आप। जो लोग मतलब पाप काम करते हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, कई कई हजारों तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं। नरक की अग्नि में जलोगे, शायद ऐसा हो कि जो चिता में जलते हैं वो ही नरक की अग्नि हो। है ना ये डीप। क्योंकि आप में जितने भी लोग अभी हम मौजूद हैं, हम सबको भी एक ना एक दिन अग्नि में ही जाना है ना। बस इसी पल हम जीवित हैं और सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन रियलिटी कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चले, थोड़ी ना कह के आएगा कि मैं तुम्हें आज लेने आया हूँ। या फिर पहले कोई एक, हाँ, जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, जो नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हम वो लोग मतलब पहले ही मतलब सब कुछ जान लेते हैं ना, क्योंकि जो लोग नेचर के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं, उनको पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है, पूर्वाभास रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत लोगों को मतलब डेथ का भी मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि वो लोग नेचर के साथ जुड़े होते हैं। नरक को आप ऐसा मत समझो कि धरती लोक के नीचे कोई नरक लोक भी है, या फिर धरती लोक के ऊपर कोई स्वर्ग लोक है, या फिर ब्रह्म लोक है। सब कुछ यहाँ है। इसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। इन रियलिटी मुझे तो हर एक चीज मतलब इल्यूजरी लग रहा है, क्योंकि जो भी मतलब समस्याएं आते हैं जीवन में, मैंने जितना भी समस्याएं देखे हैं सबको बस मरते हुए देखा है। ये मेरा एक मतलब एक विचार है। आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि आप एक मोटिवेशन के तौर पर या फिर एक किसी और चीज के तौर पर इसे लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी जो बोला ना, जितने भी मतलब समस्याएं हैं, उनको सब उन सभी समस्याओं को मैंने बस मरते हुए देखा है और कुछ नहीं। चाहे वो समस्या हो, चाहे वो बहुत बड़ा सुख हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, अपमान हो, भय हो, क्रोध हो, हर एक चीज को बस हम मरते हुए देखते हैं। मृत्यु तो बस, जो शरीर मृत्यु है तो वो अलग बात है, लेकिन इन रियलिटी हर एक चीज को हम मरते हुए ही देख रहे हैं। आप खुद सोचो, ये जो सेशन एंड हो जाएगा, एंड का मतलब अंत हो जाएगा ना, तो इसके बाद जो गहरा मौन रह जाएगा, अभी मैं टेबल या डेस्क पर बैठा बैठा हूं ना अभी, तो यहाँ से मैं उठकर चला जाऊंगा तो यहाँ पर एक गहरी खामोशी रह जाएगी, इतनी देर में यहाँ पर बोला। यही चीज मैं कल फील करवा रहा था आपको, अपने जो मतलब अतीत की बातें शेयर करके, या फिर मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो कल कल जो लोग भी मतलब क्लास मिस कर दिए ना, कल की रिकॉर्डिंग थोड़ा देख लेना आप सब। 10:30 के बाद जो हमने बात की वो बहुत डीप में थी। 10 बजे के आसपास।
क्या हो मतलब जो लोग मतलब पाप कार्य मुझे नॉर्मली विचार आते रहते हैं। तो मेरे विचार मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप मतलब सही गलत ये समझने की कोशिश मत करना, बस मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। कोई लॉजिक लॉजिक मत लगाना आप इस पर। आप मतलब ये कॉन्स्पिरेसीज हैं मेरे। आप खुद सोचो मतलब डेथ के बाद अगर हमारी कॉन्शियसनेस या जिसको मैं ईगो कहता हूँ, ईगो तो जीवित रहेगा ना डेथ के बाद भी। जो लोग मतलब ईगो में ही मरेंगे तो ईगो में ही मतलब उनका मतलब कॉन्शियसनेस यही होगा। तो क्या होगा सजा के तौर पर एक बहुत काली अंधेरी जगह जहां पर रोशनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां बस हम मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। आंख बंद करने के बाद जो अंधेरा दिखता है हमें, उसमें बस मतलब साउंड्स आ रहे हो, बहुत भयानक भयानक साउंड्स हमें सुनाई दे रहे हो। इन रियलिटी हमको पता है कि मैं तो शरीर था, मैं कहाँ चला गया। उसके बाद आप आंख बंद करके इसको एक्सपीरियंस करना। आंख बंद करने के बाद जो सन्नाटा या जो गहरा अंधकार छा जाता है, उसमें मतलब मरने के बाद आप वहां जाओगे और उसमें आपको भयानक भयानक आवाज सुनाई देंगी, या फिर कोई फिगर आ गया आपके सामने कि तुमने ये पाप कार्य क्यों किए थे, अब इसकी सजा भुगतो, ऐसा बोलेगा। इन रियलिटी उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भयानक चीजें हैं, क्योंकि सदियों से जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग भी होते थे ना, वो लोग डेथ को एक भयानक चीज के तौर पर मतलब एक्सप्लेन किए थे। कॉन्शियसनेस होगा, ईगो होगा। आप जानते होंगे, मतलब आप अपने आप को जानते होंगे कि मैं राहुल था, मैं सोनू था। मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा शरीर कहाँ गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। उसके बाद ये चारों ओर अंधकार क्यों है, और उसके बाद मेरे परिवारजन कहाँ है। आप चारों ओर मतलब उस अंधेरे सन्नाटे में अपने आप को ढूंढोगे, लेकिन हर एक चीज को ढूंढोगे, लेकिन बस आपको अंधेरा दिखाई देगा। और कुछ मतलब इतना मतलब पापों की सजा ही कह सकते हैं हम इसको। बस कॉन्स्पिरेसी थे ये मेरे। इन रियलिटी आप इसको मतलब लॉजिकली मत समझो, कोई सेंस नहीं बनाता। सच हो भी सकता है, क्योंकि कोई भी विचार अगर माइंड में आ रहा हो ना तो वो बेकार नहीं होता है। उसका भी मतलब कोई वजह से ही आता है वो, चाहे मैं पागल हूँ या फिर कुछ कुछ और ही क्यों ना हूँ। क्योंकि जो पागल लोग होते हैं ना, वो भी मतलब अपने विचारों को इस तरह से बोले थे कि मतलब एक नॉर्मल इंसान भी ऐसा कभी बोल नहीं सकता। यहाँ पर ओशो लिखे हैं एक बात, साधारण आदमी मरता है तो हम उसको जलाते हैं, और करे भी क्या। लेकिन हम लेकिन हम भी रोते हैं। वो भी रोता हुआ विदा होता है, लेकिन जब कोई बुद्ध विदा हो तो रोना मत, क्योंकि वह रोता विदा नहीं हुआ। उसके साथ अन्याय मत करना, वो हंसता गया, प्रफुल्लित गया, तुम भी नाचते हुए उसे विदा देना। तुम भी आनंदमय होकर विदा देना। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा कोई भी सन्यासी मरे तो रोना मत, आंसू मत गिराना। उसके साथ अन्याय होगा, नाचना, आह्लादित होना। दुख की कोई बात नहीं है। जो जो नहीं मिटने वाला है नहीं मिटेगा। जो मिटने वाला है वो मिटने ही वाला था। जो नहीं मिटने वाला है नहीं मिटेगा, जो मिटने वाला है वो मिटने ही वाला था। ये विचारधारा है। एक और बात है ओशो का यहाँ पे, क्योंकि ओशो डेथ को लेकर बहुत सारी चीजें बोले थे ना। मौत तो नियति है, होकर ही रहेगी, शरीर में छिपी है। ऐसा, हाँ, ये लाइन जो है ना, शरीर में छिपी है मृत्यु। जो इस शरीर में क्यों, ऐसा क्यों बोले ओशो। आप जरा खुद सोचो कि जो हर एक पल मतलब जो हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बॉडी में जो मतलब मतलब इतना हलचल मच रहा है ना, तो एक एक पल जो बॉडी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है ना, इस यही एक चीज मतलब दर्शाती है कि मृत्यु आती नहीं, मृत्यु ऑलरेडी हमारे भीतर मौजूद होती है। ये पूरा का पूरा सेंस बनाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि मृत्यु से आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कोने में मतलब आप चले जाओ, वहां मृत्यु आके ही रहेगी। यहाँ पर ओशो की एक लाइन में मतलब ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, मैं बोलूंगा। मौत तो नियति है, होकर ही रहेगी, शरीर में छिपी है। ये लाइन मतलब हर एक सार का वर्णन करता है।
ऐसा थोड़ी है कि तुम 70 साल के बाद एक दिन अचानक मर जाते हो। बहुत लोग इमेजिन करते हैं अपने आप को कि 70 साल बाद मैं हॉस्पिटल के किसी बेड में पड़ा रहूंगा और अपने आप मृत्यु आएगी, शांति से नेचुरली मर जाऊंगा। इन रियलिटी रियलिटी सब अलग ही होता है। हम डिसाइड नहीं करते इस चीज को। 70 साल तक मौत तुम्हारे शरीर के भीतर फैलती है, बड़ी होती है, विकसित होती है, एक दिन तुम्हें पूरा घेर लेती है, ग्रस लेती है। मौत शरीर का हिस्सा है। मौत शरीर का धर्म है, होकर रहेगा। जब जन्म हो गया तो अब मौत मौत से ही नहीं बचा जा सकता। जब जन्म हो गया तो मौत हो गई। जन्म एक हिस्सा है, मौत दूसरा हिस्सा है, एक ही ऊर्जा के। क्या लिखे हैं मतलब, इनक्रेडिबल मतलब बोलूंगा मैं। इतना अच्छा लगा मुझे आपके मुझे ये कि फिर से मैं इसे दोहराना चाहूंगा और अपने एक्सप्लेनेशन के साथ दोहराना चाहूंगा। और इसको आप याद रखना, शरीर में ही छिपी है एक ऐसी अनजान शक्ति, एक डार्क डार्क एनर्जी कह सकते हैं हम इसको, जो शरीर में ही छिप कर बैठी हुई है और एक दिन मतलब प्रकट हो जाएगी। तो फिर से मैं इसको दोहरा कर मतलब अपने एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूँ ये ओशो यहाँ पर आकर क्या कहना चाहते हैं। तो पहले लाइन में ओशो कहते हैं, मृत्यु निश्चित है और अपरिहार्य है। जो अनिवार्य है, जो निश्चितता है, ये कहीं एक हिस्सा है कह सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं, मृत्यु अचानक नहीं होती। ये भी बताया गया है कि मृत्यु अचानक नहीं होती। ये मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक घटित हो जाती है। इसके बजाय मृत्यु धीरे धीरे शरीर में फैल रही होती है, एक वायरस की तरह, एक मतलब एक कैंसर की तरह। मृत्यु को आप कैंसर समझो जो धीरे धीरे फैल रही होती है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि क्या हो अगर मतलब मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि ऑक्सीजन अगर एक, क्या मतलब, ड्रग्स, ऑक्सीजन एक ऐसा ड्रग्स है जो एक इंसान को मारने के लिए 70 साल लेता है। हो भी सकता है। तो यहाँ पे वो लिखे हैं, मृत्यु अचानक नहीं होती। अचानक मतलब धीरे धीरे शरीर में फैल रही होती है, उम्र के साथ, हर एक दिन के साथ, हर एक पल के साथ, हर एक सेकंड फैल रही होती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम जीवन जी रहे होते हैं, हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा होता है। जो मैं इमोर्टैलिटी की बात करते हैं ना, जो आज के बिलियनियर्स और उसके बाद जो साइंस की फील्ड में कुछ मतलब बाजी मार गए हो, इमोर्टैलिटी, नेचर के लॉ के बियॉन्ड, मतलब आप सोचोगे नेचर के मतलब हर एक रूल को खंडन करना चाहोगे तो आपको नेचर निगल के रख जाएगी। अगर ये नेचर, मदर नेचर, प्रकृति माँ अगर हर एक चीज को मतलब बना सकती है तो मिटा भी सकती है, क्योंकि हम प्रकृति के अंदर पैदा हुए हैं ना। हो सकता है इंसान विज्ञान के जरिए मतलब अपनी सुख सुविधाएं ढूंढ ले, लेकिन इसके लॉ को, इसके मतलब जो नियम है, जो निष्ठा मतलब ये बनाया हुआ है, इसको तोड़ के अगर आप उसके बियॉन्ड जाना चाहोगे तो ये आपको इजाजत देगी ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इसका ट्राई भी करोगे या कर भी डालोगे तो पूरा का पूरा मतलब अस्तित्व ही मिटाकर रख देगी उस बीइंग की। इम्पॉसिबल है ये। तो यहाँ पर वो लिखते हैं, मृत्यु शरीर का ही हिस्सा है। हम सोचते हैं ये बाहर से आती है या फिर कहीं और से मतलब आएगी, यमपुरी से, मतलब ऐसा मतलब हम माइथोलॉजिकली सोचते हैं ना। जब आप इसको अपने ही भीतर समझो, यम अपने ही भीतर मौज, ऐसा समझो आप, अगर मेटाफोरिकली यम समझ रहे हो तो यमराज को आप अपने भीतर ही बैठा हुआ समझो, क्योंकि परमात्मा अपने भीतर बैठा है। अगर ब्रह्म अपने भीतर भीतर बैठा है तो यमराज भी ब्रह्म ही है ना। धर्म के राजा क्यों बोलते हैं उसको, हम उनको हम बहुत लोग मतलब यमराज को मतलब गलत समझते हैं या, लेकिन इन रियलिटी वो धर्मराज हैं। अगर युधिष्ठिर के जो मतलब जो थे ना, उनका फॉर्म, मतलब उनके जो अंश थे, युधिष्ठिर, धर्मराज क्यों कहा गया है उनको? मृत्यु शरीर का ही हिस्सा है। ये बहुत डीप लाइन थी ओशो की। मौत तो नियति है, होकर ही रहेगी, शरीर में छिपी है।
ऐसा थोड़ी है कि तुम 70 साल के बाद एक दिन अचानक मर जाते हो। जैसे मैंने बोला कि हॉस्पिटल बेड में बहुत लोग मतलब मैं मतलब जितने लोगों से पूछा हूँ ना कि तुम डेथ को कैसे इमेजिन करते हो अपने डेथ को, तो वो बहुत लोग मतलब अ, सारे के सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ एक हॉस्पिटल के किसी बेड में पड़ा हुआ, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो अपने मुख पे लगा हुआ, और उसके बाद मेरे कुछ परिवारजनों को अपने चारों ओर देखता हूँ, और धीरे धीरे मतलब मेरे जो सफेद बाल थे उसको इमेजिन करता हूँ, और धीरे धीरे शांति मतलब शांत स्वभाव से प्राण त्याग कर देता हूँ, ऐसा समझते हैं मतलब अपने आप को ऐसा इमेजिन करते हैं बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं। और जो लोग मतलब एक्सीडेंट से मरते हैं, अकाल मृत्यु मरते हैं, वो लोग भी अपने आप को ऐसा ही इमेजिन किए होंगे ना। जो लोग मतलब बीमारी से मरते हैं, वो लोग भी अपने आप को ऐसा ही इमेजिन किए होंगे, लेकिन वो मरे कुछ और तरीके से। तो यहाँ पे ओशो लिखे हैं कि 70 साल तक मौत तुम्हारे शरीर के भीतर छिपी हुई थी और फैलती जा रही थी, एक वायरस की तरह। बड़ी होती रही, उसके बाद विकसित होती रही अपने भीतर, एक दिन तुम्हें पूरा का पूरा निगल जाती है, ग्रस लेती है। धीरे-धीरे, बहुत धीरे, 70 साल या 80 साल लगते हैं। कैसे मेंटेन करते हो आप इस वायरस को? ऐसा लिखे हैं ये। मौत शरीर का ही हिस्सा है, मौत शरीर का धर्म है, होकर ही रहेगा। जब जन्म हो गया तो मौत भी हो गई आप समझ लो, क्योंकि जब जन्म हो गया मतलब एक व्यक्ति मतलब अगर पैदा हो गया तो वो अपने साथ मतलब डेथ को भी लेके ही आता है ना। जन्म एक हिस्सा है उसके उसके पार्ट मतलब एक पार्ट है, लेकिन मौत उसका दूसरा पार्ट है, एक ही ऊर्जा है। ऊर्जा एक है लेकिन हिस्से अलग-अलग हैं इसके, पहलू। और भी मतलब अगर हम आप इजाज़त दो तो हम जिड्डू कृष्णमूर्ति को भी ले सकते हैं यहाँ पे। कल से हम मेडिटेशन को शुरू करेंगे, जो विज्ञान वैरक तंत्र है। तो मैं कुछ जिड्डू कृष्णमूर्ति के ओपिनियंस मतलब जो थे उनके मृत्यु को लेकर उसको भी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि जिड्डू कृष्णमूर्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको ओशो खुद मानते थे। जैसे हमने गॉड की एग्जिस्टेंस को एक सिक्के के रूप में पहले दिन में मतलब वर्णन किया था ना, उसी तरह मतलब जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के हैं, लेकिन उसके दो पहलू हैं, ऐसा भी हम इसको मतलब मेटाफोर के सहारे कह सकते हैं। यहाँ पे जिड्डू कृष्णमूर्ति का एक मतलब लिखे हैं एक चीज। कृष्णमूर्ति ने कहा कि मृत्यु केवल शरीर शारीरिक अंत नहीं है, बल्कि हर दिन की समाप्ति, हर अनुभव की समाप्ति एक प्रकार की भी मृत्यु ही है। जो हमने पहले बोला था, उन्होंने सुझाव दिया कि हमें हर दिन अपने अनुभवों, दुखों और यादों को छोड़ना चाहिए ताकि हम नए सिरे से जीवन का अनुभव कर सकें। इसे उन्होंने हर दिन मरना कहा है। ये बहुत अच्छी बात है जिड्डू कृष्णमूर्ति जो बोले हैं। हर दिन मरना, एक फिलॉसफी इसको हम कह सकते हैं, एवरीडे डेथ। इसका मतलब है कि हमें अपनी पुरानी धारणाओं, दुखों और इच्छाओं के मुक्त हो। जो दिन मतलब एक दिन शुरू होता है तो उसको एक जीवन की तरह अगर हम कंसिडर करें, एक जीवन की तरह अगर हम हर एक दिन को कंसिडर करें तो जो सोने जाते हैं हम वो भी एक मृत्यु होती है, लेकिन वो एक अस्थाई मृत्यु होती है बस कुछ घंटों के लिए। तो उसके बाद हमको हमको मतलब जो पिछले दिन के जो गए, दुःख गए, धारणाएँ गईं, जो इच्छाएँ गईं, जो विचार गए, उनसे मुक्त हो जाना चाहिए, उनको मार देना चाहिए और जीवन को हर एक दिन मतलब एक नई
नई प्रकार के नई सिरे से शुरू करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जिड्डू कृष्णमूर्ति। और यहाँ भी जिड्डू कृष्णमूर्ति मतलब अहंकार की मृत्यु की बात किए थे। एक और बात देखे हैं कि मृत्यु का भय क्यों होता है? हम मतलब मृत्यु से आखिर हम क्यों डरते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं। द फियर ऑफ द अननोन बोलते हैं ना। मृत्यु हमें अज्ञात के सामने खड़ा करती है और यही कारण है कि हम उससे डरते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीवन में हर दिन अज्ञात का स्वागत करना सीख जाएं, तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अज्ञात के प्रति खुला रहना। और यहाँ पे अज्ञात क्या है? मतलब अननोन क्या है? किस अननोन की बात हो रही है? यहाँ पे अननोन मतलब जो मतलब हमसे अनजान है, जिस चीज को हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते, जो हमारे सोच और समझ के परे है ना, उसी को ही अननोन कहते हैं। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट भी आता है दोस्तों, जिसको फियर ऑफ द अननोन कहते हैं। और डेथ भी एक फियर ऑफ द अननोन है। उसके बाद ड्रीम या स्लीप के बाद जो होता है वो भी फियर ऑफ द अननोन है, क्योंकि आप बहुत लोगों को देखे होंगे जो सोने से डरते हैं। और मैं भी पहले सोने से डरता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सोने के बाद आखिर क्या होता है। मतलब बहुत लोग मतलब थकावट दूर करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए सो जाते थे पहले। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेट में था ना, उसके मतलब कुछ साल पहले, तो मैं भी सोने से डरा करता था, क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग आती थी सोने से पहले। मतलब कहाँ जा रहा हूँ मैं मेरा कॉन्शियसनेस कहाँ शिफ्ट हो रहा है। इन थॉट्स की वजह से, इन एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं सोने से भी डरता था। इसी को ही फियर ऑफ द अननोन कहते हैं। अगर आप फ्यूचर से डरते हो कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं, इसी को भी फियर ऑफ द अननोन कहते हैं। मतलब जीवन के हर पहलू में फियर ऑफ द अननोन का एक अलग ही मतलब स्थान है, कह सकते हैं हम। सुबह के 4 बजे मतलब जब आधी दुनिया सो रही होती है ना, तभी मतलब आप कभी अकेले मतलब निकलना बाहर, 3 बजे हो या रात के 2 बजे ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं किसी भी पल निकल जाता हूँ जब नींद नहीं आ रही होती या फिर बाहर टहलने का मन करता है। तो जब आप बाहर निकलोगे तो आप मृत्यु को ही देखोगे इन रियलिटी। हर एक मतलब पर्यावरण अगर आपके पास मतलब कुछ है, जो दीवार, एक व्यक्ति मतलब दीवार को देखकर अगर एनलाइटमेंट पा सकता है, तो दीवार में भी इतना अनंत ज्ञान छिपा होता है। हर एक एनवायरनमेंट की हर एक चीज में मतलब एक ज्ञान का मतलब प्रकाश छुपा होता है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो जब आप मतलब जित रात में, क्योंकि एनर्जी स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ा ज्यादा मिलता है ना, क्योंकि अकेलापन ज्यादा रहता है, और अकेलेपन में स्पिरिचुअल नॉलेज इंक्रीज होता है। क्योंकि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में रहोगे, दोस्तों के साथ चिपके रहोगे, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका होगा ही नहीं ना। इसको एकांत चाहिए, एक ऐसी विद्या, एक ऐसी शिक्षा जिसको मतलब एकांत की आवश्यकता बहुत है। मतलब इसके बिगिनिंग स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप मतलब एक व्यक्ति मतलब जब रात को बाहर निकलता है या फिर सुबह निकलता है 4-5 बजे, उसके बाद तो मतलब भीड़ भाड़ भाग दौड़ फिर से शुरू हो जाती है ना। तो 1-2-3 बजे की जो शांति रहती है, जो सन्नाटा रहता है हमारे पर्यावरण में, मैं मतलब ज्यादातर टाउन की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आप जहाँ भी रहते हो, 1-2-3 बजे जो मतलब शांति का मतलब एक सन्नाटा रहता है। कभी निकलोगे ना, कभी पेड़ों को देखोगे, कभी मतलब आसमान की और जो काला चादर जो हमारे ऊपर है, उसको देखोगे ना, तो मतलब एक अलग सा डर फील होगा आपको। बिना फोन के अगर निकले निकले हो, तो बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ अगर निकलोगे, तो एक अलग सा डर आपको देख रहा होगा, एक अलग सी चीज मतलब आप पे नजर बनाई होगी। एक एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल ये, कि उस वक्त मतलब आप मृत्यु को ही देखोगे, अगर आप रियल में मृत्यु का मतलब सामना करना चाहते हो जीते जागते। बारिश के मौसम में मतलब जब बिजली चली जाती है ना, तो जब काले बादल मतलब मंडराते हैं, मतलब एक बार मतलब 4 बजे इतना धूप हो रहा था कहीं से, बारिश के महीने इतने बादल घनघोर काले बादल कहूंगा मैं, इतना चले आए मतलब पूरा का पूरा रात हो गया था। मतलब 10 बजे जो अंधकार फैलता है ना, वो शाम के 4 बजे हुआ था। उसी वक्त मतलब एनवायरमेंट में पूरा मतलब एक डर या मृत्यु का माहौल क्रिएट हो गया हो। मृत्यु हर एक चीज में आप फील कर सकते हो, एक एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि आप इसको शब्दों के जरिए आप नहीं समझ सकते ना। ये अपने भीतर ही वास करती है। और
चारों ओर मतलब आप इसको फिर देख सकते हो, फ़ील कर सकते हो डेथ को। क्योंकि हर एक चीज़ मतलब डेथ का रीज़न बनती है इसलिए ही। कुछ लोग मतलब गिर के मर जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कोई चीज़ गिर कर मर जाती है, कुछ लोगों के ऊपर मतलब कोई-कोई वजह होते हैं ना, अंदर से कोई मरता है तो बाहर से भी मरता है कोई। मतलब अंदर मतलब जो अंदर हमारे अंदर जो मृत्यु मौजूद है, मृत्यु हर जगह मौजूद है, क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अंदर जो मृत्यु है वो या तो कि एक इंसान को मारेगी या फिर जो बाहरी मृत्यु है, जो एक्सीडेंट है, उससे अगर मरना तो निश्चित ही है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है? हज़ारों लोग मतलब या तो बिलीव करेंगे स्वर्ग-नरक जैसी चीज़ को या जीवात्मा को। इन रियलिटी जब आप अवेयर होते हो, तो उसी वक़्त आपकी मृत्यु हो जाती है। जब वो तो क्या आपका मतलब सिंपली आपका मतलब आप अगर अवेयर नहीं होगे ना, तो सिंपली आपका बॉडी एक पुनर्जन्म मतलब जो पुनर्जन्म होता है ना, रिक्रिएट करेगा अपने आप को। जब एक व्यक्ति मतलब एनलाइटमेंट के स्वाद को चख जाता है, तो उसी वक़्त वो उसका फिज़िकल बॉडी मर ही जाता है कहूँगा एक एक तरीके से। क्योंकि वो मेल्ट हो चुका है, उसका कॉन्शसनेस मतलब यूनिवर्स के साथ जुड़ चुका होता है। इसीलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं। ऐसा मत समझो एक परियों की कहानी की तरह आप इसको मत समझो कि मृत्यु के बाद आत्मा जाती होगी, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो मैं अपने एंसेस्टर से मिलूँगा, उनके साथ बैठूँगा, बात करूँगा। कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता क्योंकि यही मृत्यु लोक है और आजकल तो इंसान मृत्यु लोक को पार करके किसी और लोक में वास करने का सोच रहा है। भारत के मतलब जो प्राचीन भारत था हमारा, इमेजिन करो थोड़ा एक स्टोरी टाइप का है ये। प्राचीन भारत में एक गाँव था, उस वक़्त मतलब लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, लोग मतलब खा-पी के 7 बजे सो जाते थे। बहुत पॉपुलेशन भी उस वक़्त नहीं थी ना, प्राचीन भारत की बात है, मतलब जो हज़ार-हज़ार साल बीत जाते। उस वक़्त मतलब जो गाँव थे, इमेजिन करो मतलब एक रैंडमली थॉट आता है मेरे अंदर कि जो पहले को लोगों का विचार मेरे अंदर बहुत आता है। कितने मतलब जितने भी लोग मौजूद होंगे उस गाँव में, लोग अपने आप को मतलब साउथ इंडियन मतलब एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि कुछ लोग मतलब एक जंगल के पास एक गाँव मौजूद था और उसके मंदिर के पीछे एक श्मशान मौजूद था। लोग जो मतलब एक चिता जला रहे थे और एक व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक क्यूरियस पर्सन उस चिता को देख रहा था और उसमें उठती हुई जो चिंगारियाँ थी, वो ब्रह्मांड में मतलब यूनिवर्स की ओर जा रही थी। उससे ये उसको ये उसी पल उसको ये रियलाइज़ हुआ, उसको रियलाइज़ेशन हुआ कि कैसे एक शरीर मेल्ट होता है पंच तत्वों के साथ और कैसे कॉन्शसनेस बॉडी से अलग होती है। इसको आप इमेजिन करो एक स्टोरी की तरह, जो फिलोसॉफ़िकल स्टोरी होती है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 800 करोड़ लोग और उससे पहले इतने अरबों-खरबों लोग, मतलब आप खुद सोचो, मैं अभी सर्च करता हूँ गूगल पे कि आज तक दुनिया में मतलब आज तक मतलब एक रैंडमली मतलब एक एक आंकने के तौर पर बोलूँगा हाँ, कि कितने लोग आज तक इस दुनिया में आके मर चुके होंगे रैंडमली। मैंने पढ़ा था 217 बिलियन लोग मतलब 108 बिलियन क्या था हाँ, 108 सॉरी। तो कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार 108 बिलियन लोग मतलब इस भूलोक पर वास करके चले जा चुके हैं, अराइव्ड ऑन अर्थ एंड डाइड आल्सो ओके। एक सोर्स मतलब एक ऐसे ही मतलब ये लोग मतलब कैलकुलेट किए थे, एस्टिमेट किए हैं कि 108 बिलियन, यहाँ पे मैं 8 बिलियन की बात नहीं कर रहा, जो आज मौजूद हैं हम। तो यहाँ पे ये लोग 108 बिलियन
उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, हमें नहीं पता क्या सच है। तो आप खुद सोचो कि 108 बिलियन में से कितने ज्ञानी, कितने तार्किक, कितने दार्शनिक शास्त्र में निपुण, कितने आध्यात्मिक लोग, कितने धार्मिक लोग, कितने बहुत प्रकार-प्रकार के लोग थे। उनमें से कोई भी मतलब यूनिवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई भी डेथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई भी मतलब जो ह्यूमन एक्जिस्टेंस है इसको कोई भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना। 108 बिलियन में से आप 8 बिलियन ले लो जो बहुत ही ज्ञानी थे। और 100 बिलियन को तो छोड़ दो आप, जो मटेरियल थे, जो मतलब जो भौतिकता में बिलीव करते थे। जो 8 बिलियन थे, वो लोग भी मतलब कोई भी मतलब एक सही जवाब दे ही नहीं पाया क्योंकि हर एक का विचार अलग था, हर एक मतलब कोई मतलब दे ही नहीं पाया ना। वो अभी कहाँ होंगे, क्या हो रहा होगा, कुछ हमें नहीं पता। हो सकता है कि हमारी कॉन्शसनेस मतलब एक अलग डायमेंशन में फिट हो रही हो और एक अलग-सा बॉडी ले रहा हो या फिर कुछ और, जो हमारी सोच से भी परे होगी। इसीलिए अगर जब आप डेथ को समझोगे, तो आप रियलाइज़ेशन के और करीब हो जाओगे। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा मतलब एक ऐसा ज्ञान कहूँगा मैं, जिसमें जो हमें रियलाइज़ेशन के करीब ले जाता है, जो जागरूकता होती है। इन्फिनिटी से डरते हैं लोग, उसके बाद नथिंगनेस से डरते हैं। और लूप तो एक भयानक डर कहूँगा मैं क्योंकि एक चीज़ अगर मतलब बार-बार होती रहेगी क्योंकि आप खुद सोचो जब आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम का त्याग कर दोगे, फ़ोन चलाना बंद कर दोगे और बस बैठे रहोगे और सूरज, चाँद मतलब ये सब मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। एक लूप है ना ये सूरज, चाँद का? तो ये एक डर क्रिएट करता है कहूँगा मैं। क्योंकि मैं भी मतलब जो लॉकडाउन का समय था उस वक़्त मतलब ये सब एक्सपीरियंसेस कर रहा था मैं। एक इमेज मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में देखिए आप। ब्रेक फ्री। इस इमेज में मतलब क्या एक्सप्लेन किया गया है। लोग मतलब जन्म लेते हैं, उसके बाद एडल्ट होते हैं, 30 की उम्र में पहुँचते हैं, काम करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। इन रियलिटी जब एक मतलब एक कॉन्शसनेस मतलब यूनिवर्स को समझने में लगा होता है, तो वो फ्री हो जाता है इन सब चीज़ों से। समथिंग मैंने जो लिखा है ना, मैं अपना जो वर्ड बोल रहा था उसको, समथिंग इज ऑलवेज साइलेंट इनसाइड ऑफ यू, उसके बाद समथिंग इज ऑलवेज लिसनिंग इनसाइड ऑफ यू, मतलब कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर से मतलब आपको सुन रही होती है, देख रही होती है आपको, या आप ये खुद ही होंगे, कह नहीं सकते क्योंकि मन, मत, बुद्धि, अहंकार ये सब अलग अलग है ना। इस इमेज से आप अपने आप को समझ सकते हो, ये एक डायग्राम है। आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, सेल्फ, ईगो, पर्सना, उसके बाद अनीमा, ये सब कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। मतलब जो भी हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, वो ऐसे अपने मतलब एक व्यक्ति को देखते हैं ना, वो इस तरह से देखते हैं कि ये ऐसा होगा। जब मैं मतलब बायोलॉजी पढ़ रहा था साइंस में, मैं व्यक्ति को कैसे देखता था, आप दिखा देता हूँ। जो नर्वस सिस्टम होता है ना, एक कीड़ा जो हमारे भीतर होता है, जो नर्वस सिस्टम कीड़ा होता है ना, कीड़े की तरह, उसी उसी तरह मैं देखता था। मतलब जब मैं बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, अपने मतलब सेकेंड ईयर के वक़्त, तो एक व्यक्ति को ऐसे इमेजिन करता था जो कि मतलब चल रहा होता था। क्योंकि इन रियलिटी आप यही हो ना, जो वो पतली-सी मतलब ये इस चमड़ी के भीतर हो, ये सब इन चीज़ों को आप अगर निकाल दो इन तो इन रियलिटी आप यही हो। मैं ऐसे ही देखता था लोगों को जो भी मतलब गुज़रते थे, हमारे मतलब चलते हुए या फिर कोई और काम करते हुए।
कल जो मैं मतलब 1 घंटे बोला ना, पहले मतलब जो उपनिषद के मतलब बात करने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंसेस बोले थे, उन सबको आप फिर से सुन लें, जो लोग मिस कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत ही डीप था जो कल कल हमने बात की थी। कॉस्मॉस, एक और डिफाइन एनर्जी। ओके। तो एक उपनिषद है जिसको बहुत लोग मतलब मृत्यु उपनिषद भी बोलते हैं। वो मतलब नाम दे दिया है, ऐसा नहीं है कि वो मृत्यु की बात करता होगा। उसका रियल नाम आपको बताता हूँ। कथा उपनिषद को बहुत लोग नेचर ऑफ डेथ को समझने के लिए मृत्यु उपनिषद मतलब बोलते हैं, कथा उपनिषद या कठ उपनिषद भी इसको बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब कुछ भी हो, लेकिन कथा उपनिषद के कुछ मृत्यु के मतलब जो श्लोक है उसको मैं डेप्थ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैरी थॉट। एज यू नो कि उपनिषद बहुत डीप है, जितने भी उपनिषद की हमने बात की थी ऊपर ऊपर से, बहुत लोग मतलब शॉक हो गए थे कि उपनिषद में ये सब भी मौजूद होगा क्या। तो कथा उपनिषद के जो श्लोक हैं मृत्यु के रिलेटेड, उसी को ही मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। कथा उपनिषद में वो जो नचिकेता और यमराज का स्टोरी, आप सब तो उसको जानते ही होंगे, सुने सुने भी होंगे उसको, देखे भी होंगे यूट्यूब पर। लेकिन आज मैं उस पर बात करना नहीं चाहूंगा। द नोइंग सेल्फ इज नॉट बॉर्न, इट डज नॉट डाई। ये भी नॉर्मल सी चीजें हैं। द किलर थिंग्स ही किल्स एंड द किल्ड थिंग्स ही इज किल्ड, neither understand the true nature of the self। ये कुछ डीप हो गया। मतलब मारने वाला सोचता है वो मारता है, मतलब एक हत्यारा सोचता है कि वो मारता है, और मारा गया सोचता है कि वो मारा गया है। दोनों ही आत्मा के सच्चे स्वभाव को नहीं समझते। इसका क्या मतलब बनता है? कथा उपनिषद का मतलब एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है ये। हत्यारा सोचता है कि वो मारता है, और जो मारा गया समझता है कि वो उसे उसे मारा गया है। और ये दोनों लोग ही आत्मा के बीच के स्वभाव को नहीं समझ पाते। यही वो तत्वमसी की ही बात हो रही है कहीं ना कहीं पर। तो डेथ के रिलेटेड बस इतनी इतनी ही चीजें, मतलब मैं कुछ याद आए तो बोलूंगा। इन रियलिटी अगर आपको कुछ और भी मतलब पूछना हो या फिर बताना हो, तो आप एक एक करके हैंड राइज करो, और बीच में मत बोलना आप सब। एनीवन? कल से मैं विज्ञान भैरव तंत्र को शुरू कर दूंगा। इसके 112 मेडिटेशन, जहाँ आप मतलब शिव जी मतलब जो बात कर रहे थे ना हमारे देवी पार्वती से, और भी मतलब लोक कथाएं हैं। जो पहले मैंने डेथ के ऊपर बोला ना, उसको उम्मीद करता हूँ आप उसे समझ गए होंगे। जो भावनात्मक मृत्यु, उसके बाद अहं का मृत्यु, उसके बाद मायावी मृत्यु, उसके बाद मानसिक मृत्यु, अज्ञान की मृत्यु, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि डेथ मतलब एक चीज को हम नहीं कह सकते जो शारीरिक मृत्यु को बहुत लोग कंसिडर करते हैं।
तो कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? ओके, सीकर, मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ पहले। ओके सीकर, आप बोल सकते हो अभी। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ हाँ। तो मतलब ये मुझे कुछ महीनों से मतलब ऐसा लगने लगा है कि मेरा डेथ को देखने का थोड़ा नज़रिया बदला है। मतलब पहले ऐसा डर लगता था कि मेरा पूरा एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन फिर मुझे मतलब ऐसा लगने लगा, मैं उसे एक सरप्राइज की तरह देखने लगा। जैसे मुझे नहीं पता, जरा सा भी आइडिया नहीं है कि क्या होगा उसके बाद। तो एक अलग सी क्यूरियोसिटी है मन में उसको लेकर, मतलब थोड़ा आगे ऐसा लगेगा आपको, लेकिन पता नहीं, ऐसा एक थॉट, एक फीलिंग है मन में कि लाइक एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी और सरप्राइज हाँ, जैसा। पहले पहले मतलब जर्नी की शुरुआत में जब हम इसको समझते हैं ना, तो बहुत लोग मतलब पहले पहले तो मैं बहुत डरा था कि क्या होगा क्या नहीं क्या होगा। फिर मतलब डर धीरे धीरे जब कम हुआ तो उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ गई इसको लेकर। इसको मैं फिर इसके बाद किताबों में समझने लगा कि मृत्यु क्या है क्या होगा, ऐसा ऐसा। मतलब हर वक्त मतलब पागल होता रहता था, इसके बारे में मतलब रिसर्च करता रहता था। चाहे वो साइंस के जरिए हो, रिलीजन के जरिए हो, या फिर किसी और चीज के जरिए हो। उसके बाद तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है इसका। मतलब मैं कहूँगा ये एक, इसीलिए इसको मैं इल्यूजन कंसिडर किया हूँ। ओके शिवम, अब आप बोलो। हाँ हेलो सोनू भैया। हाँ। ये ये बोल रहे थे जब ये अभी आप जो मृत्यु के बारे में बताए शुरू से अभी अंत तक अभी, तो ये क्या था? मतलब ये कोई उपनिषद था क्या या फिर क्या था ये? नहीं नहीं, बस मतलब बस ऐसे ही, मतलब उपनिषद नहीं था ये। ओ, और अभी शायद जो से। आप जो बताए थे। हाँ, वो मतलब कथा उपनिषद शुरू करने वाला था, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं किया। बहुत लंबा ओ, है ये। ये जो आपने अभी बताए नहीं थे थोड़ी देर पहले ये कि ये मृत्यु अगर मौन ही अगर मृत्यु हो तो फिर कैसा होगा, ऐसा कुछ। तो ये मतलब। अभी आपने बताया ना अभी कि अगर हम सोचते हैं जैसे कि अगर मान लेते हैं, हम सोचते हैं अपने मन में कि अगर मृत्यु जो है ना, अगर ये मौन ही, अगर ये शांति ही, ये अंधकार ही, अगर यही मृत्यु है तो क्या होगा? तो मतलब अभी हम ऐसा अनुभव किए थे ना, मतलब एकदम पूरा थोड़ा सा एकदम जो साइलेंस क्या की बात कर बताएं रहे हो एकदम। ना। हाँ। हाँ, ऐसा भी मान सकते हैं, बहुत अच्छा चीज बोला आपने, क्योंकि जो साइलेंस है, जो एम्प्टीनेस है, जब आप इसको मतलब डीपली एक्सपीरियंस करने लगते हो तो इसको भी एक डेथ ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसका अभी हम ऐसा अनुभव किए ना, तो बहुत मतलब थोड़ा सा अजब टाइप का अनुभव होने लगा था हमको। और जैसे आप जैसे ये रोज सेशन करते हैं ना, जैसे हम ऐसे शांत शांत जगह बैठ करके हम अपने रूम में ये जिस तरह ध्यान नहीं करते हैं ऐसे आसन में बैठ करके, ये बायां हम्म। पैर के ऊपर दायां पैर रख करके ऐसे इसी तरह आंख बंद करके हम आपका ये पूरा सेशन सुनते हैं रोज, ठीक ना? और कभी कभी होता है ना कि मतलब कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा मतलब फीलिंग आने लगता है। हाँ। उसके लिए थैंक यू कहना चाह रहे हैं, और जी। कुछ नहीं बस। धन्यवाद आपका भी कि आप रोज जुड़ रहे हो ना, इसलिए। क्योंकि लोग तो आते से ही मतलब छोड़ देते हैं ये सब। आपने एक चीज भेजा है नलेश ग्रुप में, मांडुक्य उपनिषद का। मुझे भेजा है, सॉरी। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। संस्कृत पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं इसको बीच में छोड़ दिया था ना, तो दिक्कत हो सकती है।
तो जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादि में प्राणादि में से किसी कहे हुए अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भावकों भी यही परमार्थ तत्व इस प्रकार दिखा देता है, वही उसको भाप को आत्मभूत हुआ देखता है और समझता है कि मैं यही हूँ अथवा यही मेरा स्वरूप है। इसके नीचे भी कुछ मौजूद है क्या? मुझे लगा ये अधूरा सोनू है। भाई, सोनू भाई, हाँ, ऊपर का वो, ऊपर का ऊपर का क्या? ओ सॉरी। 4 लाइन्स को, 4 लाइन, यस यस ओके, वो गुरु का है ना? यस यस, गु, हाँ, वही वही। गुरु गुरु जिसे भाव दिखला देता है वो उसको अमर स्वरूप से देखने लगता है। ओके, पहला लाइन था ये। गुरु जिसे भाव दिखला देता है वो उसको अमर अमर स्वरूप से देखने लगता है तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वो भाव तब तद्रूप होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। इसको आप मतलब अलग अलग मीनिंग से समझो, बहुत अच्छी बात है ये मुझे लगा। गुरु यहाँ पे क्या है और उसके बाद यहाँ पे भाव का क्या मतलब बनता है, इसको आपको समझना होगा। इसको भी मतलब एक मेटाफोरिकली मैं बोलूँ तो ये मांडुक्य उपनिषद का है ना, श्लोक हाँ, नंबर। यस यस यस। श्लोक नंबर मुझे लगता है 29, 29 था। हमने मांडुक्य उपनिषद कब मतलब डिस्कस किया था, आपको याद है क्या? क्या था क्या हमने इसको? कल कल कल, कल ही। उस दिन क्या था, सॉरी। तो इसमें गुरु का क्या मतलब बनता है? कई लोग मतलब गुरु को या फिर मतलब अलग अलग होता है ना गुरु का भी। गुरु जिसे जो भाव दिखलाता है, ये भी मतलब कबीरदास जी का मतलब आप दोहे समझे होंगे ना। तो जो लोग मतलब गुरु को मतलब ये समझते हैं, तो इस श्लोक में इन रियलिटी कहा गया है जो व्यक्ति किसी विशेष भाव या स्थिति से अपने आत्म स्वरूप को देखता है, वो उस भावना से एकाकार हो जाता है या यूनिटी में मतलब चला जाता है कहूंगा मैं। उसे ऐसा लगता है कि वही भाव उसका वास्तविक स्वरूप है। इसे देखने वाला व्यक्ति उसे भाव को आत्मसत्ता कर लेता है और उस भाव में लीन हो जाता है। भाव मतलब यहाँ पे जो परमानंद का एहसास, मतलब यही बात का किया गया है इसमें। मैं ये इमेज भेज देता हूँ ग्रुप में, आप लोग भी पढ़ लेना इस ऊपर के लाइन को। पहले मतलब पॉइंट वाइज अगर मैं इसको बोलूँ ना, तो भावना का आत्मसत्ता करना, उसके बाद आत्म स्वरूप से भिन्नता, जो इंडिविजुअलिटी है, उसके बाद आध्यात्मिक दृष्टिकोण कोण की बात की गई है इसमें। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इसको, एग्जाम्पल के साथ बोलूँ तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो जीवन में बार बार असफल हो रहा है। उसके बाद वो व्यक्ति मतलब उससे मतलब प्रभावित हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि मैं असफल हूँ, और यही भाव उसके मन में घेर लेता है। इसको मैं इस लाइन को हम अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जो असफल की जो आत्म छवि बन गई है हमारे अंदर, परिमाण स्वरूप उसको सोच मतलब व्यवहार नकारात्मक बन जाता है। उसके बाद हमेशा वो डर और चिंता में डूबा रहता है। एक व्यक्तित्व बना लेता है, एक पर्सनालिटी मतलब बना लेता है कि मैं असफल हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, ये सब। इसी स्थिति में व्यक्ति अपने असफलता के भाव को मतलब आत्म स्वरूप से मतलब यही मेरा अंतिम सत्य है कि मैं असफल हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, यही इसको मतलब सबकॉन्शियसली मतलब इसको सच मानने लगता है। और उसके बाद उसने वो मान लिया होता है कि वो असफल है, स्थायी उसका मतलब वो स्थायी भाव रह जाता है। उसके बाद इन रियलिटी आप देखोगे ना, तो आत्मा ना तो असफलता से प्रभावित होती है और ना ही सफलता से होती है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध, शांत और शाश्वत होता है, जिसे किसी भी बाहरी अनुभव के अलावा मतलब बदला ही नहीं जा सकता। अब यदि व्यक्ति अपने वास्तविकता को समझने की कोशिश करेगा ना, तो वो असफलता सफलता केवल मतलब जीवन की परिस्थितियों से आत्मा का हिस्सा नहीं है, इसको समझेगा। उसके बाद तब वो इन भावों से मुक्ति पा सकता है। उसे ये समझ में आ सकता है कि वो असफल नहीं है, और बल्कि वो असीम संभावना जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, उससे एक शुद्ध और स्वतंत्र आत्मा इसका मतलब अनुभव कर सकता है, जो
क्रोध, अहंकार, इन सी चीजों के बियॉन्ड माना जाएगा। इसको मैंने एक अलग ही एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि एक गुरु का मतलब यहाँ पे भगवान भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये यही होगा। वैसे आप इसको कैसे समझते हो नलेश? अ, जो मुझे लगता है कि जो हमारी जो ना परंपरा है कि गुरु शिष्य परंपरा, कि हम गुरु के पास प्लानट जाते थे और उनकी सेवा करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उनसे जो कुछ भी अच्छी बातें हैं वो सीखना। अभी के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि असली ना गुरु मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर हम आत्म स्वरूप को ही ना गुरु कर ले और उसके साथ क्या तद्रुप, मतलब उसके साथ एक हो जाए, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए आसान ही मतलब हो सकता है वो ऐसा। हाँ, आत्म स्वरूप मतलब ये यहाँ पर ये बोला गया है कि आत्म स्वरूप मतलब जो आपकी आत्मा ने मतलब स्वीकार किया होगा वो आपका आत्म स्वरूप होगा। जैसे गुरु जिसे जो भाव दिखला देता है वो उसी को आत्म स्वरूप देखने लगता है, तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वो भाव तद्रूप होकर रक्षा करने लगती है। उपनिषद के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, और उसके बाद उसको मतलब प्रैक्टिकली समझना बहुत अच्छा लगता है। दोनों भाई, हम्म। अम, यहाँ पे एक चीज ना मुझे लगती है कि एक जो एक स्टोरी है कि जिसमें एक जो क्या प्लानट जो एक स्टूडेंट था, वो गुरु के पास हाँ। जाता है और उनको ना बोलता है कि आप मुझे जो गुरु मंत्र है वो दो। हाँ। और वो उसे दे भी ना देते, और उसके बाद हम्म। वो जाप करता है, जाप करता है। और उसके हम्म। बाद उसको ना समझता है कि जो गुरु मंत्र है वो तो है ओम। ओम का ही जाप करने के लिए ना बोलते। और उसको ना लगता हम्म। है कि ओम मतलब कुछ और ही है, मतलब ये गुरु मंत्र जो है वो हटके ना बोलते हैं ना कि कुछ अलग है, कुछ हाँ। हाँ। एक्स्ट्रा है, ऐसा। और फिर सब लोग ही ओम का ना जाप करते हैं, तो फिर उसको ना लगता है कि अरे ये तो क्या गुरुजी ने मुझे कॉमन कॉमन चीज जो है ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कि क्या बोलते हैं कि ना सीक्रेट कुछ नहीं है। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और फिर वो बोलता है कि गुरुजी आप तो मुझे कुछ सीक्रेट, कुछ क्या बोलते हैं कि पावरफुल आप देने वाले थे, ये तो सबके पास है। उसके बाद हम्म। वो बोलते कि मैंने सबको क्या बोलते हैं कि सबके पास हीरा है, फिर भी ये किसी को ना लगता है कि कांच का ना क्या टुकड़ा है। और बाकियों को ना लगता है कुछ तो क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक की चीज है। पर जिसको पता है कि ये हीरा है, या फिर जिसके जो गुरु है वो बता देते हैं कि ये हीरा है, तो फिर उसका जो होता है कि भाव एक होता है, मतलब क्या बोलते हैं कि एकाकार होता है, एकत्व भाव बोल सकते हैं। एकत्व भाव होता है। यस। हाँ। तो आपका डेथ को लेकर मतलब क्या थॉट्स हैं इसके? आप क्या सोचते हो नलेश? डेथ को लेकर मुझे तो ऐसा ना लगता है कि डेथ इज एन बिगिनिंग। मतलब क्या लगता है कि सब लोग ना बोलते हैं कि ना डेथ के बाद कुछ नहीं, डेथ के बाद कुछ नहीं है, फुल स्टॉप है। मुझे जो लगता है कि डेथ के बाद भी कुछ है, मतलब कुछ है, मतलब है तो साइलेंस ही है। पर वो साइलेंस भी कब तक, मतलब वो साइलेंस की भी एक सीमा है ना, एक जो ना डिस्टेंस है। तो फिर ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई मतलब सब खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे डेथ से तो सिर्फ जो अहंकार तत्व है वो निकल जाएगा, पर मैं तो हूं ना। अभी वो मैं हम्म। कौन कैसे लेगा वो मुझे पता नहीं, पर ये तो है ना, सब नाते ना टूट जाएंगे। जो माँ है, जो पिताजी है, जो क्या बोलते हैं कि दोस्त है, ये सब में चले जाएंगे। हमारे जो क्या बोलते हैं कि जो बॉडी के पार्ट्स है वो चले जाएंगे, पर हमारा सेल्फ तो है ना, मैं तो है ना। अभी वो क्या कैसे लेंगे कौन, ये मुझे पता नहीं। पर है मतलब उसके बाद भी लाइफ है।
पर वो क्या है वो मालूम नहीं, मुझे तो नहीं मालूम मतलब। सुनो। हम्म। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, मेरे को जो समझ में आया, जो डेथ है वो शरीर का है, आत्मा की जर्नी तो अलग है। हाँ वो भी है। जो मतलब ओशो का जो अंडरस्टैंडिंग, या आप तुम्हारी बातों से जो समझ में आया, अगर आप इसको सिर्फ जीवन मरण तक का देखोगे, तो शरीर जो है वो शायद डेथ पे जाएगा। उसके हम्म। साथ रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो खत्म होंगी। हम्म। जो आत्मा का जो है, जो आत्मा परमात्मा वाला है, वो डेथ से खत्म नहीं होगा, वो उसको जानने या अवेकनेस से खत्म होगा। अवेयरनेस, हाँ बिल्कुल। हाँ, अवेयरनेस है, मतलब अवेकन बोलो या अवेयरनेस बोलो, उसकी अपनी अलग जर्नी है। शरीर की जर्नी खत्म हो जाएगी हम्म। अगर हम फिजिकल डेथ की बात कर रहे हैं तो। जैसे बिल्कुल। तुमने बोला, सोने से जो हम टायर्ड होके सो जाते हैं, वो उस दिन की थकान का एंड होता है। मतलब वो डेथ उसकी है, जो दिन की थकान की है, या उस मतलब सूरज के चढ़ने उतरने की जो थकान है वो उसका है। तो उस तरह एक से अस्थाई जैसे तुमने मृत्यु। बोला कि नेचर रात को 2 बजे 3 बजे तुमने, वही नेचर तुमको डराता है क्योंकि वो अननोन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस हम्म। टाइम नेचर भी एक डेथ के उसमें जा रहा होता है, अगर फिलोसफिकल देखो तो डेथ हम्म, हमारे रिलेट साथ में ही करता हूँ। है, मतलब रिलेट कर सकते हैं उसको हम्म। कि बाय डेथ हमारे साथ में है। मतलब फिजिकल का या बॉडी का या थॉट्स का या चेतना का, उसका एक डेथ हो सकता है। जैसे बिल्कुल। मुझे एक बार मैंने ओशो का कहीं पढ़ा था, जिसमें उसने बोला हम्म। था कि जिस दिन तुम मरोगे, एक्चुअल में उस दिन तुम जागोगे। तुम्हारा बिल्कुल, अवेकन बहुत उस दिन डीप है होगा ये। कि नहीं, ये तो बहुत आपको डीप। पता लगेगा कि हाँ। वो डीप थॉट के साथ उनका ऐसा था कि जब मरोगे तो जागोगे, ये जागोगे कि ये जो चल रहा था सपना चल रहा था। हम्म। वैसा तो मतलब जो तुमने समझाया है, जो तुमसे समझा या वो समझा, तो शरीर का अंत हो सकता है, शरीर का, थॉट का, सेंसेस का, किन इमोशंस का। अगर इमोशंस का, जो तुमको इस शरीर के थ्रू ही समझ आएगा। इमोशन भी, अगर इमोशन को फील करना है तो तुमको शरीर लगेगा, या तुमको हम्म। थॉट को फील करना है तो शरीर लगेगा। उन सब का अंत होगा। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि मैंने क्या फील किया, नहीं नहीं, बट समझा, मैं समझा। हाँ, इसको क्योंकि बहुत डीपली। तुम्हारी बातें भी हाँ, उसी को इंडिकेट कर रही हैं कि अगर दिन और रात को देखोगे तो आपको जीवन का और डेथ का दोनों का ही फील आएगा। फील आएगा, उसी बिल्कुल तरह से बिल्कुल। हर थॉट का भी, जैसे तुमने बोला कि जब तुम इस कमरे से उठ के चले जाओगे तो साउंड एक का और खालीपन रह साइलेंस जाएगा। का तुमको फील आएगा। तो हम्म। कहीं भी आप तुम जन्म और मृत्यु का फील ले सकते हो, बिल्कुल। चाहे वो साइलेंस है, चाहे वो तुम्हारे मतलब आसपास का साउंड है, कोई भी आसपास का जगह क्यों ना हो। साउंड। हाँ, कोई भी जगह का, तुम दोस्तों के साथ बैठे हो तो वो जीवन है, और अगर तुम अकेलेपन में बैठे हो तो वो तुम डेथ का फील करोगे, लोगे, क्योंकि उस टाइम पे वो, हाँ, कोई अवेलेबल नहीं होगा ना, इसलिए। हाँ, कोई अवेलेबल नहीं होगा जो तुम उस, मतलब उस लाइट को या उस साउंड को तुम फील, जो तुमने स्टार्टिंग में भी बोला था कि एक ऊर्जा होती है हम्म। और एक लाइट होती है ना। हम्म। तो उसी तरह से देखोगे, ना तो उस टाइम साउंड होगा और ना ही कोई ऐसी ऊर्जा होगी जो तुमको बाहर से मिल रही है, जो भी होगी अंदर की होगी। हम्म। तो कल से हम मतलब जो हमारा जो विज्ञान वैरव तंत्र था ना, पीवीटी, उसको हम हम्म। शुरू करें। पर तुम्हारी एक ठीक। बात मुझे थोड़ी और समझनी थी। जैसे तुमने बोला हमारे पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं, है ना। हम्म। हम्म। तो अब वहां पे एलन मस्क जो है वो पृथ्वी लोक से निकल के मार्स में जाने की बात बियॉन्ड। करता है, या मृत्यु लोक, है ना, जहाँ पे वो। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से देखें तो क्या हम एक ही बाहर। लोक का
लोक में है, या हम लोग मल्टी मतलब अलग अलग मासेस अगर उसमें आप भी हैं? जो मृत्यु लोग बोला गया है ना हमारे उपनिषद या शास्त्रों में धरती को, उसके बियॉन्ड तो मतलब जो अंतरिक्ष है उसको हमारे हम्म मतलब जो महर्षि लिखे हैं ना मृत्यु लोग हमारे धरती को, हम्म लेकिन उस हम्म। वक्त वो नहीं जानते थे कि मृत्यु लोग लोग को पार करके भी एक साधारण मनुष्य जा सकता है, क्योंकि उस वक्त पहले वो लोग मानते थे कि देव भी जा सकते हैं ना, इसलिए इसको अगर आप ओके, तो लॉजिकली आप, समझोगे तो अच्छा तो आप ये, अच्छा, ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि ह्यूमन लाइफ में मृत्यु लोक जो है, कंसिडर है, वो मौत नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस सेंटर है जहां से आप मतलब। मेरे मेरे हिसाब से जहाँ मनुष्य रहेगा वही मृत्यु लोक है। बिल्कुल, ये पूरा सटीक था। ओके ओके। क्योंकि क्योंकि इंसान के भीतर ही मृत्यु है ना, तो इसीलिए हर एक जगह मृत्यु लोक किया हुआ है ऑब्वियसली। मैंने अभी ना रिसेंट, अभी कल परसों में ये क्लिप देखा था हम्म जिसमें वो बुद्धा के परम ज्ञान वाला एक सीन था, जिसमें उसको पत्ता मतलब पीपल के पत्ते का ज्ञान होता है। तो उसमें उसने बोला कि ना मेरा जन्म हुआ है ना मेरी मृत्यु होगी, मैं सिर्फ प्रकट हुआ अनप्रकट हुआ हूंगा। या तो मैं प्रकट होऊंगा और या फिर मतलब चला जाऊंगा, दिखना बंद हो जाऊंगा, वैसा है। क्योंकि बिल्कुल मैं बिल्कुल। नेचर हूँ, और नेचर नेचर में तुम्हारा आने का और जाने का तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ना तय नहीं तुम होता। आए हो ना तुम जा रहे हो, तुम सिर्फ प्रकट और अनप्रकट हो रहे हो, ऐसा ऐसा करके एक उसने एक फील दिया था हम्म कि नेचर में ना तुम आए हो और ना तुम जाओगे, और ना ही मतलब वैसा करके था। ये पत्ता अभी पेड़ पे था तो जीवन जो उसमें उसके अंदर पूरा जीवन था, मतलब उसके अंदर पानी भी था, उसके अंदर सूरज भी था, उसके अंदर ऊर्जा भी थी। लेकिन जब वो पेड़ से टूट के अलग हो गया तो उसकी ऊर्जा उसका वो, तो मतलब सिर्फ है और नहीं है में फर्क है। बिल्कुल। बाकी वो ना पहले था ना वो, ऐसा करके कुछ। जैसे समुद्र की लहरें प्रकट होती है और अप्रकट हो जाती है, उसी प्रकार हाँ कहना हाँ चाहता हाँ, हूँ। वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही हम प्रकट और अनप्रकट होंगे, और बाकी कुछ नहीं होगा। हम्म एक सिक्के के दो तो पहलू बोलेंगे। हाँ, तो नहीं मतलब उसका जीवन मृत्यु कुछ है नहीं, बस खाली वो हम्म है और नहीं है, बस इतना ही समझना है। दो ही शब्द जो आपने बोला ना, है और नहीं है, हाँ ये मान हाँ सकते हैं हम बिल्कुल। नलेश, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सुनो भाई, मुझे बस हाँ। अभी एक थॉट आया कि जो मैं है उसमें म हम्म है। और कल जो हमने वो पढ़ा था कि अ उ म, ओम के तीन मात्रा, उसमें भी मैं है। हम्म तो उसमें जो म था, उसमें जो म था वो था तुरीय भाव तूर्य वाला। जो दिखा रहा हाँ था। बिल्कुल। और फिर हमारे में जो है वो भी तो मैं ही है, मतलब म है। तो ये दोनों अगर एक हो गए तो एक ही है। अगर तो ऐसा थॉट मतलब एक ही है तो एक हो गए। हाँ, इसको आप मतलब मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, एक पॉइंट बना रहे हाँ, हो क्या? एक म और एक में, ऐसा म दोनों में। जो उ और में म है ना, वो दर्शाता है म को, मतलब तुरीय अवस्था में दर्शाता है। और जो मैं है, म में जो मतलब जो मैं बोलता हूँ इसमें म है ना, ये म नहीं है ना, ये मैं है। लेकिन ओ उ में तो म है। ये मैं जो ईगो का प्रतीक है, और म तो तुरीय अवस्था है। डिफरेंस बिटवीन मतलब जो ईगो है और जो हायर सेल्फ है। एक बात मैंने अभी पढ़ी, द रियल रिवोल्यूशन इज द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। मतलब सबसे बड़ा मतलब जो होता है ना चेंजेस, वो कॉन्शियसनेस का, मतलब जब हम अपने आप के प्रति ही जागृत होते हैं। I believe in God, but not as one thing, not as an old man in the sky. I believe that people call God something is all of us. I believe that what Jesus and Muhammad and Buddha and all the rest said was right. It's just that the translations have gone wrong.
सबने मतलब व्याख्याएं अलग अलग की, लेकिन उसका मतलब एक ही है। क्या होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, हमें अभी तो नहीं पता। लेकिन खामोशी के अलावा और हमारे पास क्या है? जो साइलेंस रह जाना है या फिर फ्लो में डूब जाने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो एट द एंड ऑफ द डे हमें यही रियलाइज हुआ, डेथ को लेकर जितने भी बात की, एंड मतलब अंत में हमें यही पता चला कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ जान नहीं सकते, हम कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, हम कुछ मतलब इसके लिए कोई पदक्षेप नहीं ले सकते। इसको बस हम फ्लो के साथ मतलब बह सकते हैं इसके साथ। एक पत्ता जैसे नदी में बहता है, वो नदी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना, उसको जान नहीं सकता ना कि इसका मतलब विशालता क्या है, ये कहाँ जाएगा। तो उस पत्ते के अलावा, सरेंडर के करने के अलावा, फ्लो के साथ मिलने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। इसी एहसास के साथ अब हमें चले जाना चाहिए। अभी तो कल से हम जो विज्ञान भैरव तंत्र है उस पे हम कल से शुरू करेंगे, और मेडिटेशंस के ऊपर मतलब बात करेंगे कल से। मैं थोड़ा सोच रहा था कि आज कौन से टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो जरूरी था हम बात कर चुके थे, तो इसीलिए मैं डेथ का टॉपिक लाया, क्योंकि विदाउट डेथ हम रियलाइजेशन को समझ नहीं सकते ना। तो एट द एंड ऑफ द डे नथिंग मैटर्स, लाइक जीवन के अंत में कुछ मैटर नहीं करता, उसी तरह। रमन महर्षि सेड टू मी, द ओनली स्पिरिचुअल लाइफ यू नीड टू नॉट रिएक्ट, मतलब आपको रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज को, यही एक आध्यात्मिक जीवन का सार है। और इसको रॉबर्ट एडम्स थे एक, उनको रमन महर्षि ने बोला था कि एक आध्यात्मिक जीवन वो है जहाँ पर आप मतलब प्रतिक्रियाएं नहीं दिखाते, बस आप शांत रहते हो, और जो इस दुनिया का जो मतलब जो परिचालना हो रहा है इसको बस आप फील करते हो। जब आप पूरी तरह से मतलब शांत रह जाते हो तो समय रुक जाता है, और समय नाम की चीज मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, कर्म भी रुक जाता है, और जो संस्कार है वो भी रुक जाते हैं, संसार। एवरीथिंग बिकम्स null एंड द void। नथिंगनेस में मतलब कर्म का सिद्धांत भी काम नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे रमन महर्षि ने रॉबर्ट एडम्स को नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट बताया था। इसको आप मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। बस हमें आज यही सीखने को मिला कि हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, और हमें जानना भी नहीं चाहिए। जान के करेंगे भी क्या इसको? तो ओके, मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, कल से हम फिर से मिलेंगे। डेथ एक साइलेंट डेथ है। हाँ। ओके, शुभ रात्रि फिर सभी को। जो लोग मतलब मेडिटेशन को समझना चाहते हैं तो कल सभी मतलब ज्वाइन करना थोड़ा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। ये ओके, तो सारी है। मतलब सब साइलेंट है ना, मतलब बहुत देर से बोले, नहीं तो मुझे आवाज नहीं जा रही होगी। ओके, फिर मैं एंड करता हूँ। ये शुभ रात्रि एवरीवन। शुभ रात्रि।